नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी जी के जीवन परिचय के बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा। एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, एक ऐसे नेता जिनका योगदान सदियों तक रहेगा और यानी कि पहले भारत के गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति भी उनको कहा जा सकता है, अगर मैं इस तरह की बात करूं, क्योंकि जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, मोरारजी देसाई सरकार, उन्होंने उनको जो है राष्ट्रपति के तौर पे नियुक्त किया था। तो अगर हम उनके जीवन परिचय के बारे में बात करें तो उनका जन्म 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश के एक कृषक परिवार में हुआ था। संजीव रेड्डी जी की छवि एक अनुभवी राजनेता, कुशल प्रशासक के रूप में भी जो है वो मानी जाती है और उनका जीवन, सार्वजनिक जीवन जो था उनका, वो उत्कृष्ट कोटि का था। उच्च कोटि का उन्होंने जीवन जो है एक सार्वजनिक जीवन जिया। सन 1977 के आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी की पराजय हुई इमरजेंसी के बाद, तब उस समय नवगठित राजनीतिक दल जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया और वे भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति बने। वे अक्टूबर 1956 में आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और दूसरी बार 1962 से लेकर 1964 तक उन्होंने ये पदभार संभाला। उन्हें NSR यानी कि नीलम संजीवा रेड्डी के तौर पे भी उनका नाम जाना जाता है। अगर उनके पहले जीवन के बारे में बात करें तो मात्र 18 वर्ष की आयु में NSR जो है, उन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम में वो कूद गए थे और महात्मा गांधी से प्रभावित होकर विद्यार्थी जीवन में ही जो है उन्होंने पहला सत्याग्रह भी किया। उन्होंने युवा कांग्रेस के सदस्य के रूप में राजनीतिक पारी अपनी जो है शुरू की और 20 वर्ष की उम्र में ही नीलम संजीवा रेड्डी काफ़ी सक्रिय हो चुके थे। 1936 में नीलम संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के सामान्य सचिव भी नियुक्त किए गए और वहाँ से उनकी जो यात्रा रही, अगले 10 वर्षों तक उन्होंने यहाँ तक इसमें कार्य किया। नीलम संजीवा रेड्डी संयुक्त मद्रास राज्य में आवासीय वन एवं मद्य निषेध मंत्रालय के कामों में भी उनका जो है योगदान रहा। 1951 में उन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया और आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रूप के चुनाव में उन्होंने जिससे कि वो अध्यक्ष के पद के चुनाव में भाग ले सकें और नीलम संजीवा रेड्डी प्रोफेसर NG रंगा को हराकर अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। इसी वर्ष वे अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति और केंद्रीय संसदीय मंडल के भी निर्वाचित सदस्य नियुक्त किए जाते हैं और 10 मार्च 1962 को उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जो है इस्तीफा दिया और 12 मार्च 1962 को पुनः आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो है शपथ ग्रहण की। 1964 को नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रीय राजनीति में आए और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इन्हें केंद्र में इस्पात एवं खान मंत्रालय का जो है उन्हें पद उन्होंने ग्रहण किया और श्री रेड्डी जो है बाद में जो है 1971 में लोकसभा के चुनाव आए तो नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद रेड्डी साहब जो है उनको गहरा धक्का लगा। वो अनंतपुर लौट गए और अपना अधिकांश समय कृषि कार्यों में ही गुजारने लगे। एक लंबे अंतराल के बाद 1 मई 1975 को नीलम संजीवा रेड्डी पुनः सक्रिय राजनीति में उतरते हैं और जनवरी 1977 में वे जनता पार्टी की कार्य समिति के सदस्य बनाए जाते हैं। 6वीं लोकसभा में जनता पार्टी की ओर से आंध्र प्रदेश की नांदयाल सीट से उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा और चुनाव के नतीजे आए तो वह आंध्र प्रदेश से अकेले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे जो विजयी हुए। तो 26 मार्च 1977 को श्री नीलम संजीवा रेड्डी को सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुना जाता है और 13 जुलाई 1977 को उन्होंने यह पद छोड़ दिया क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति पद हेतु नामांकित किया जाता है। तो सर्वसम्मति से नीलम संजीवा रेड्डी भारत के निर्विरोध 6वें राष्ट्रपति चुने जाते हैं और नीलम संजीवा रेड्डी को श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय त्रिमूर्ति द्वारा 1958 में सम्मानार्थ डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की जाती है। तो ऐसा जीवन रहा डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी साहब का, जिन्होंने
कई बार जीवन में उतार चढ़ाव देखे, कई बार एक तरह से राजनीति से संन्यास लेने वाले एक ऐसे व्यक्ति जो हार से थोड़े से विमुख होते हैं और उसके बाद वो फिर राष्ट्रपति बनते हैं। तो ऐसा कार्यकाल रहा और वो अपना पूरा कार्यकाल जो है 77 से और 25 जुलाई 1982 तक अपना पूरा कार्यकाल वो अपना बिताते हैं और 1 जून 1996 को उनका निधन हो जाता है। तो ऐसा जीवन रहा NSR साहब का, यानी कि नीलम संजीवा रेड्डी साहब का, जो भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति के तौर पे जाने जाते हैं। तो मैंने उनका जीवन परिचय के बारे में आप लोगों से चर्चा की। मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। आप लोगों को शायद इससे कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य मिलेगी। तो मैं अगले वीडियो तक के लिए आप लोगों से एक बार विदा लूँगा और फिर अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।